तो पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन के साथ यहाँ पर अपना निजी खाता खोला है शशांक ने। गेंदबाजी की बात की जाए तो नारायण पाटिल इस समय गेंदबाज पहला ओवर लेकर आए हैं अपने टीम की तरफ से, और साथ में होंगे यहाँ पर शशांक के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में जय। लोअर फुल टॉस गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से धकेला है सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन मुकम्मल करेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोला है। बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच। ये अच्छी गेंद इस समय। दौड़ गेंद आती हुई बिल्कुल फिर एक बार हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है अलॉन्ग द कारपेट के रूप में। 1 रन मुकम्मल करेंगे शशांक। आज थोड़ा सा संयमी शुरुआत करते हुए, बिल्कुल क्योंकि उन्हें पता है मुकाबला काफ़ी बड़ा है, क्वार्टर फाइनल का ये मैच है, थोड़ा समय लेंगे ज़रूर। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल एंगल बनाती हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है गेंद। नारायण एक अच्छे अनुभवी गेंदबाज है, बिल्कुल अच्छी सोच, अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए। ये अच्छा स्ट्रोक खेला है, यहाँ पर गैप ढूंढा है कवर के क्षेत्र में। गेंद जाएंगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। पहला बाउंड्री आता हुआ इस मुकाबले का जय के बल्ले से पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन स्कोरबोर्ड पे। बिल्कुल इस समय दूसरी ओवर के लिए आए हैं गेंदबाज संदीप पाटिल। पहली गेंद बीमर की थी और ऐसा के रूप में 4 रन गए थे यहाँ पर, यानी 5 रन पहली गेंद पे खर्च किए थे। दूसरी गेंद थी फ्री हिट वाली गेंद जिसे 6 रन में तब्दील किया, और यहाँ पर एक अच्छी गेंद की है बिल्कुल। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल खेला है, गैप को ढूंढा है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस ओवर में आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक फिर एक बार शशांक के बल्ले से।
बिल्कुल मैंने पहले कहा था, पहले ओवर में बिल्कुल समझ लिया, थोड़ा सा गेंद पर नजर जमाई और अब जैसे जैसे गेंद दिखने लगे हैं बिल्कुल रंग में आने लगे हैं बल्लेबाज शशांक। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, यहां पर खराब गेंद थी, जाएंगे लेकिन डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए एक अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार, मगर थोड़े से नाखुश दिखे यहां पर बल्लेबाज शशांक, क्योंकि उन्हें पता था ये गेंद 6 रन में भी तब्दील कर सकते थे, मगर 4 रन जरूर आए इस गेंद पर। इस 4 रन के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल वाइड एयर गोली गेंद थी, इसको बिल्कुल ड्राइव किया है, सीधे बल्ले के साथ खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ललित खिलाड़ी वहां पर थे मौजूद, अच्छा फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर, बिल्कुल अच्छी गेंद थी, मगर इस सिंगल में तब्दील किया इस गेंद को। शॉर्ट गेंद यहां पर खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, नारायण खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छा फील्डिंग, 1 रन आसानी से मुकम्मल करेंगे, सिंगल के साथ यहां पर होगा स्कोर में इजाफा। 28 रन स्कोर बोर्ड पे लगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वंदे मातरम 11 टीम। नारायण आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, ऑन स्ट्राइक होंगे जय। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आए, यहां पर बिल्कुल जगह से स्ट्रोक खेलने के लिए यहां पर आ गए थे। एक अच्छी गेंद यहां पर फिर एक बार नारायण द्वारा डॉट गेंद करते हुए इससे दूसरे स्पिल में। काफी अनुभवी खिलाड़ी है, कल का दिन काफी बेहतरीन रहा था जब वो लीग मुकाबलों में यहाँ पर डू और डाई का मैच था, जिसमें काफी अहम रोल अदा किया था अपने टीम के लिए नारायण ने। देखिए क्या बेहतरीन यहां पर गेंद पर उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए हल्की सी गेंद काटा बदलती हुई बाहर निकली, और जिस तरह से गेंद को फ्लाइट रखा था यहां पर, बिल्कुल ललचाया था बल्लेबाज को। तारीफ काबिल वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर नारायण, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन, सही लेंथ और सही वेरिएशन के साथ। इस बीच फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके वहां पर नीलेश खिलाड़ी वहां पर थे मौजूद, एक अच्छा कैच यहां पर। देखिए पता था यहां पर गेंदबाज नारायण को यहां पर कुछ बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज जय। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, और गेंद पर जिस तरह से उंगलियों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल फंसाया जाल में, और एक अच्छा कैच वहां पर। तो विकेट गिरता हुआ यहां पर 28 रन के निजी स्कोर पर। वंदे मातरम 11 टीम की ओर से जय वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। इस समय नए बल्लेबाज आए हैं, टीम के वाइस कप्तान साहिल पाटिल, सबसे कातिल। तो साहिल इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं मैदान के अंदर, सामना करेंगे पहली मर्तबा नारायण पाटिल की गेंदबाजी का। आते ही एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय लेग स्टंप से बाहर होंगे गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन, स्कोर में इजाफा होगा जरूर। फिर एक बार नारायण गेंद करेंगे साहिल के लिए। फिर एक बार यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास।
जी हाँ, 2 गेंदों पे प्रयास किया था मगर इस समय सफल हुए हैं बल्लेबाज साहिल पाटिल। गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहां पर आता हुआ। लोअर फुल टॉस गेंद थी यहां पर, चूंकि इस समय नारायण और बिल्कुल जिस गलती का यहां पर बेहतरीन एडवांटेज लिया बल्लेबाज साहिल पाटिल ने, गेंद को भेजा 6 रन के लिए। बिल्कुल इसी काम के लिए जाने जाते हैं साहिल पाटिल, और क्यों ना इस तरह की बल्लेबाजी करे, क्योंकि टीम के वाइस कप्तान है, जिम्मेदारियां हैं कंधों पर। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हल्का सा अपील मगर साफ नकारा इस अपील को। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप पाटिल आए गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार आते ही मेरी गेंद पर स्वागत किया, यहां पर खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला है शशांक पाटिल ने। गेंद को भेजा है बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। देखिए रिप्ले आप देख सकते हैं, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला है, लगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ एफर्ट करने की जरूरत पड़ी यहां पर स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज शशांक को। अच्छी गेंद यहां पर पॉइंट के क्षेत्र में खेला इस गेंद को, कोई रन नहीं, जोखिम नहीं लिया यहां पर। अच्छी कॉल रहेंगी यहां पर शशांक द्वारा, बिल्कुल एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। जब बल्ले पे अच्छी गेंदें आ रही हो तो फिर 1 रन के लिए जोखिम क्यों उठाए, अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। ये अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल अच्छी गेंद। अब यहां पर लाइन और लेन पे वापसी करते हुए गेंदबाज संदीप पाटिल। पहली गेंद जरूर यहां पर विकेटों पे की थी, बिल्कुल इस गेंद को सही तरह से पिक किया था, मगर अब सोच को बदला है, यहां पर थोड़ा सा बाहर करेंगे ऑप्शन से, और जिस तरह से फील्डिंग सेट की है बिल्कुल उसी मुताबिक अब तक 2 गेंदें की है। मगर इस समय इस गेंद को बिल्कुल जांचा परखा, पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला, मानो वीरेंद्र सहवाग की तरह यह स्ट्रोक खेला बिल्कुल यहां पर शशांक ने, और 4 रन अर्जित करते हुए यहां पर। देखिए 2 गेंदों पे जरूर देखा था, मगर तीसरी गेंद पे बिल्कुल इस गेंद को पढ़ लिया और एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, 4 रन अर्जित किए हैं। ये गेंद इस समय पैरों में की थी, बिल्कुल बल्ले का और गेंद का सही तरह से कनेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फोर्टी 45 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी है।
बाकी कोणी मैदानात जायचं नाही. आयोजन समितीचे सदस्य कृपया आपण मैदानात जा. बाकी कोणी मैदानात जायचं नाही. फक्त आयोजन
तो न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर होंगे क्रिश पाटिल और सामना करेंगे इस समय ललित चौधरी की गेंदबाजी का। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर ललित। न्यू बैटर है इस समय क्रिश। देखना है क्रिश अब इस बड़े मुकाबले में क्या जादू कर पाएंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ये ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 63 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर टीम वंदे मातरम 11 की ओर से। इस समय 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है और अब गेंदबाजी का छोर है जो बदला जाएगा। नॉर्थन हॉस्पिटल एंड की ओर से गेंदबाजी होगी और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं वंदे मातरम टीम की ओर से। 2 विकेटें जरूर खोई है मगर सबसे अच्छी बात है कि शशांक अभी भी मैदान पर है। भूषण इस समय गेंदबाजी के लिए आए, गेंद करेंगे। स्विचेट खेलने का प्रयास यहाँ पर पहले ही मन बना लिया था, एक स्विचेट खेलने के लिए जरूर कोशिश की थी। अच्छी गेंद यहाँ पर भूषण द्वारा जांचा पर का बिल्कुल सही सोच के साथ अंतिम क्षण में गेंद को बदला है। शॉर्ट गेंद यहाँ पर बिल्कुल क्या बेहतरीन तरह से पुल किया है। जी हाँ, 4 रन यहाँ पर मिलेंगे जरूर बल्लेबाज शशांक को। क्या बेहतरीन स्ट्रोक और क्या कहने हैं इस बल्लेबाज के, क्या लाजवाब स्ट्रोक है, बिल्कुल तारीफ के काबिल स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को बिल्कुल आप एक बार रिप्ले में देखिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस तरह से स्ट्रोक को खेला है बिल्कुल कमर में लचक और बॉडी से दूर, केवल बॉटम एज पे स्ट्रोक को खेला और 6 रन जड़ दिए यहां पर कवर के क्षेत्र में। अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार। स्विचेट खेलने का फिर एक बार प्रयास। देखिए फिर एक बार मन बनाया था जरूर, एक बार स्विचेट खेलेंगे जरूर, मगर इस समय तेज गेंद की थी गेंदबाज भूषण ने, चकमा दिया बल्लेबाज शशांक को। इस समय अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कमबैक करते हुए भूषण। बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का यह मैच है, आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ये अच्छी गेंद इस समय सही सोच के साथ रक्षात्मक रूप से गेंद को खेला है। 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ में, बिल्कुल यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज शशांक।
देखिए विकेट गिरा था वहां पर साहिल पाटिल का, मगर पारी को संवारा है बिल्कुल शशांक पाटिल ने। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा तो अतिरिक्त रन स्कोर में इजाफा होगा। बैक टू बैक दूसरी वाइट गेंद, अतिरिक्त रन। देखिए अतिरिक्त रन बिल्कुल काफी महंगे साबित होते हैं जब दूसरे पारी में आप बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था जहां पर 2 नो बॉल वाली गेंदें की थी जिसपे 2 छक्के लगे थे, वो महंगे साबित हुए थे सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम को, और वही रनों से वहां पर हारे हैं वो। तो इन रनों पे अंकुश लगाना होगा। फिर एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से यहां पर धकेला है, डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी वहां पर होंगे मौजूद। ललित अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो। ओवर की हुई समाप्ति, यहाँ पर 6 ओवर का खेल पूरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन, 777 इस समय स्कोर बोर्ड पे हम देख रहे हैं फिगर। 2 विकेट जरूर खोए वंदे मातरम टीम ने, मगर शशांक अभी भी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच ललित आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, पहले स्पेल की बात की जाए तो ललित की पहली गेंद पे 6 रन के साथ स्वागत किया था। दूसरे स्पेल की बात की जाए तो दूसरे स्पेल में भी 6 रन के साथ स्वागत किया यहां पर। बिल्कुल अब अच्छा स्ट्रोक यहां पर देखा है क्रिश के बल्ले से आता हुआ क्रिश पाटिल, जो अब तक संयमी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस समय हाथ खोले हैं, 6 रन अर्जित किए हैं। इस समय नीची रही गेंद, बल्ले पे ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर। फिर एक बार स्विच खेलने का प्रयास, लगातार प्रयास जारी है मगर अब तक सफल नहीं हो पाए यहां पर शशांक। अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को भेजा है। इस सिंगल के साथ में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए बल्लेबाज शशांक 50 रन पूरे किए यहां पर। इस टूर्नामेंट का दूसरा 50 लगाया है इस बल्लेबाज ने। बिल्कुल एक जिम्मेदाराना पारी अपने टीम के लिए यहां पर खेलते हुए शशांक पाटिल। काफी जल्दी यहां पर विकेट खोए थे, मगर शशांक पाटिल एक छोर पर बिल्कुल डटे हैं अब तक। फिर एक बार लाजवाब स्ट्रोक क्रिश के बल्ले से आता हुआ, 6 रन। जी बिल्कुल, इस ओवर में ये दूसरा विकेट आया है क्रिश के बल्ले से। दोनों ही छक्के यहां पर इस ओवर से क्रिश ने लगाए हैं। तो बिल्कुल क्रिश अब अपने बल्ले के साथ जादू यहां पर बताते हुए। फिर एक बार बैक टू बैक दूसरा विकेट आता हुआ। सात ओवर का खेल यहां पर पूरा हुआ। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 97 रन स्कोरबोर्ड पे लगे, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी रही है इस ओवर में क्रिश द्वारा। 3 छक्के लगाए हैं, काफी बेहतरीन घटा है ये ओवर वंदे मातरम के लिए। अब यहां पर सोचेंगे कप्तान किसी गेंदबाज की तरफ रुख किया जाए। यहां से
इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना काफी जरूरी है टीम बागायतदार 11 के लिए, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज अब अपने लय में बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल यहाँ पर नीलेश के हाथों में गेंद दी है कप्तान ने, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, मगर इस समय ऑन स्ट्राइक सामने होंगे शशांक पाटिल, जिन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा किया है। बिल्कुल बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों का सहारा, बड़ा विकेट। यहां पर शशांक को वापस भेजा है डगआउट की ओर, बड़ी मछली जाल में फंसी है। यश इस समय आए हैं नए बल्लेबाज, ऊंचे कद के बल्लेबाज। आते ही ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद गई है, गेंद के नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच। जहां बेहतरीन कैच यहां पर पूरा किया, भूषण थे गेंद के नीचे खिलाड़ी, बिल्कुल कोई गलती नहीं की और एक अच्छा कैच यहां पर। संदीप पाटिल इस समय नए बल्लेबाज। और नीलेश ऑन अ हैट्रिक। ओ इस समय भाग्यशाली रहे बल्लेबाज संदीप, तो हैट्रिक वाली गेंद थी जरूर यहां पर, मगर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था यहां पर। अच्छी गेंदबाजी देखा जाए तो नीलेश द्वारा अब तक इस ओवर में बिल्कुल बांधे रखा है। बड़ा विकेट यहां पर इस ओवर से आया है। शशांक वापस गए हैं, जय वापस भेजे इस समय पवेलियन में, और न्यू बैटर संदीप पाटिल आए इस समय। फिर एक बार क्रिश का जादू यहां पर चलता हुआ, 6 रन। इस 6 रन के साथ यहां पर टीम का शतक पूरा हुआ, 104 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। देखिए पहले शुरुआत की थी शशांक ने, फिर उसके बाद साहिल पाटिल, और अब देखा जाए तो क्रिश पाटिल। फिर एक बार इस समय ऊंचा खेला है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बैक इस ओवर का यह दूसरा मैक्सिमम 6 रन। बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर क्रिश। इस समय बिल्कुल डॉट गेंद आती हुई, हल्का सा जरूर मायूस दिखे हैं यहां पर क्रिश। ओवर की हुई है समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। वंदे मातरम 11 टीम की ओर से, और अच्छे लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर क्रिश।
समय गेंदबाजी में आए भूषण, निजी कोटे का दूसरा पारी का 9 ओवर करेंगे और सामने होंगे संदीप पाटिल। अच्छी गेंद यहां पर बिल्कुल अच्छी गति के साथ अच्छा उछाल यहां पर मिला है। बिल्कुल एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। फिर एक डॉट गेंद थोड़े से यहाँ पर बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर संदीप पाटिल। देखिए जरूरत है यहाँ पर संदीप पाटिल को केवल एक सिंगल लेकर अगर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, क्रिश को ऑन स्ट्राइक लेकर आएंगे तो ये बेहतर रहेगा टीम वंदे मातरम 11 के लिए, क्योंकि अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर क्रिश। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक, बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट करने में कामयाब हुए हैं भूषण चौधरी। अच्छी गेंदबाजी इन स्लॉग ओवर में। देखिए 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट की है। जी हाँ, ये अच्छी गेंद। अब जाकर यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया है। 4 गेंदें यहां पर जरूर खेली है, सिंगल यहां पर जरूर लिया है और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर आएंगे क्रिश। अब देखना होगा इस बची हुई 2 गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज क्रिश, मगर अब तक देखा जाए तो इन 4 गेंदों में भूषण चौधरी का बोलबाला रहा है। एक अच्छी गेंदबाजी की है इस दूसरे स्पेल में। फिर एक बार देखिए कवर की दिशा में 6 रन। जी बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी। फिर एक बार तेज तर्रार खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद। ललित अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल करेंगे यहां पर सिंगल के साथ। ओवर की हुई है समाप्ति 9 ओवर के साथ 118 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए जो काम पहले करना चाहिए था संदीप पाटिल को, चौथी गेंद पे वो काम किया, मगर 5वें गेंद पर उस काम को बखूबी अंजाम दिया बल्लेबाज क्रिश ने। और क्रिश की अगर बात की जाए तो 11 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन 39 रनों में अगर देखा जाए तो क्रिश ने 36 रन केवल छक्कों से बनाए हैं, 3 रन केवल सिंगल के साथ लिए हैं। जी हाँ, इस समय सही तरह से गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए। लोअर फुटटॉस गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन था। नीलेश इस समय एक अनुभवी गेंदबाज है, अंतिम ओवर लेकर आए हैं इस पारी का। जी हाँ, फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेला है। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग होगी यहाँ पर। जी हाँ, दूसरे रन के लिए गए थे जरूर, मगर रन आउट के रूप में वापस लौटेंगे संदीप पाटिल। जी हाँ, मगर इस समय जो काम करना था वो काम अच्छा किया है कि स्ट्राइक के लिए यहाँ पर जरूर क्रिश को ऊपर भेजा है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं किरण पाटिल, महाराष्ट्र पुलिस सेवा कार्यरत, मगर क्रिकेट में काफी लगाव है। स्कोर हुआ है इस समय 119 रन पारी का चलता हुआ अंतिम ओवर। अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों का खेल अभी भी इस पहले पारी का आना बाकी है। फिर एक बार जगह बनाई है बैकफुट पे जाकर, क्या लाजवाब स्ट्रोक, कवर की दिशा में खेला है क्रिश के बल्ले से। ये 6 नंबर 7।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमारे डीजे बॉय जो है काफी चौकन्ने रहते हैं जब भी ये गाना बजता है। बिल्कुल क्रिश के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल जरूर आती है। और स्कोर देखा जाए तो क्रिश यहाँ पर 14 गेंदों में 46 रन बना के खेल रहे हैं, अर्धशतक के नजदीक। सामने होंगे गेंदबाज नीलेश। जी हाँ, काफी ऊंचा तो खेला है। जी हाँ, बिल्कुल दूरी भी मिलेंगी इस 6 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए बल्लेबाज क्रिश। केवल 15 गेंदों में आया है अर्धशतक। तेज तर्रार पारी यहां पर क्रिश के बल्ले से आती हुई। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर 8 छक्के लगाए हैं इस 52 रन के स्कोर में क्रिश ने। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद। इस समय बिल्कुल तारीफ होगी गेंदबाज नीलेश की, क्योंकि ये गेंद बेहतरीन की है। जिस तरह से लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं क्रिश, इस गेंद पे चकमा दिया है और अच्छी गेंद यहां पर की है। देखिए क्या लाजवाब स्ट्रोक था इस 6 रन के साथ, 50 रन पूरे किए थे। बिल्कुल बेहतरीन कैमरा वर्क यहां पर हमारे कैमरामैन का। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम गेंद पर फिर एक जड़ दिया है, हवाई सफर पर गेंद को भेजा है। 6 रन के साथ यहां पर इस पारी का अंत होता हुआ। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी रही है, 17 गेंदों में 58 रन। और स्कोर की अगर बात की जाए तो निर्धारित 10 ओवर में 137 रन बनाए, जिसमें क्रिश की पारी से आए हैं 9 छक्के। जी हाँ, बिल्कुल इनाम राशि यहां पर आई है बल्लेबाज क्रिश के लिए। टीम के ऑनर्स एडवोकेट विनोद बी पाटिल, इनकी ओर से 501 रुपए का पारितोषिक यहां पर क्रिश को दिया जाएगा। क्या लाजवाब बल्लेबाजी रही है। देखिए इस बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए वंदे मातरम की ओर से, तो शशांक पाटिल ने बना है 25 गेंदों से 50 रन। जय आए थे बल्लेबाजी के लिए 6 गेंदों में 7 रन। साहिल पाटिल ने बनाए थे 6 गेंदों पर 13 रन। क्रिश पाटिल जो नॉट आउट थे 17 गेंदों में 58 रन। इसके बाद में यश पाटिल गोल्डन डक के शिकार। और इस बेहतरीन तरह से ये बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, गेंदबाजी में यहाँ पर नारायण पाटिल ने 2 ओवर में खर्च किए हैं 14 रन। संदीप पाटिल ने 2 ओवर में खर्च किए हैं 31 रन। सबसे महंगे साबित हुए ललित चौधरी, 2 ओवर 34 रन। और उसके बाद में भूषण चौधरी 2 ओवर में 22 रन और नीलेश 2 ओवर में 32 रन। जी हाँ, बिल्कुल वंदे मातरम टीम के ऑनर एडवोकेट विनोद बी पाटिल, इनकी ओर से क्रिश के लिए फिर एक बार बुलावा है, 501 रुपए का पारितोषिक है। अब निर्धारित ये मुकाबले में जीत के लिए भागाईदार 11 टीम को बनाने होंगे 10 ओवरों में 138 रन। चला वंदे मातरम संघाचे कर्णधार जी हाँ, फिर एक बार 501 रुपए का पारितोषिक आया है क्रिश के लिए। रोहन पाटिल, इनकी ओर से भी क्रिश को 501 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। जी हाँ, उनके मामा श्री है। जी हाँ, कप्तान संदीप पाटिल से अनुरोध रहेगा कि वे जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल थम्स अप तो दिया है हमें, शुक्रिया। इस मुकाबले के बाद होने वाला तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच वैदिक कंप्यूटर 11 वर्सेस लोधी चैलेंजर्स। दोनों टीम के कप्तान कृपया यहां पर टॉस के बॉस मंच के लिए आए। हॅलो, नक्कीच ज्या तिसऱ्या सामन्याकरिता आम्हाला अतिथी म्हणून लागले डॉक्टर नितीनजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते, यांच्या शुभ हाताने तिसऱ्या क्वार्टर फायनलच्या नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी आपण करणार आहोत।
नितीन पाटील गाडोदेकर यांच्या शुभ हाताने या तिसऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आहे, आपण त्वरित टॉस का बॉस या मंचाकडे यायचं आहे. वैदिक पाटील वर्सेस वैदिक ऋषी कॉम्प्युटर वर्सेस लोणी चॅलेंजर्स. सर्व दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आहे, त्वरित या. टीम बागायतदार 11 संघाच्या कर्णधाराला सूचना आहे, आपण आपले सलामीचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचे आहे. चला पंच मॅचला स्पीडअप करायचं आहे. अंपायर चला मॅचला स्पीडअप करायचं आहे, कॉल करायचं आहे बॅट्समॅनला. चला बॅट्समॅन आपण त्वरित या बागायतदार 11 संघ. चला वेळ वाचवा, आज सर्व सामने 10 ओव्हरचे घ्यायचे आहेत, वेळ वाचवायचा आहे. नंतर फायनल मॅच साठी आपल्याला भरपूर वेळ वाचवायचा आहे, त्यानंतर प्रेझेंटेशन राहील, त्याकरता वेळ वाचवायचा आहे. चला सहकार्य आवश्यक असेल आजच्या दिवसात संपूर्ण संघांकडून आयोजन समितीला. जसं आपण 4 दिवस आम्हाला सहकार्य केलं, नक्कीच आजच्या शेवटच्या दिवशी सुद्धा हीच अपेक्षा असेल, कारण ही स्पर्धा आपली सर्वांची आहे. त्याकरिता आपल्या सर्वांची जबाबदारी है कि अपन पहली ही गेंद यहाँ पर गेंदबाज साहिल पाटिल थे, पहली गेंद पे 6 रन के साथ यहाँ पर स्वागत किया है बल्लेबाज संदीप पाटिल ने. तो आते ही 6 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता यहाँ पर खुलता हुआ 6 रन. साहिल पाटिल इस समय पहली ओवर का खेल लेकर आए हैं, टीम के वाइस कप्तान है और बिल्कुल एक वाइस कप्तानी जिम्मेदारी को यहां पर अंजाम देना होगा. हल्की सी चेंज ऑफ पेस फ्लाइट रखी थी इस समय, गेंद सही तरह से टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज संदीप. 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, सिंगल के साथ में यहां पर अपने स्ट्राइक को बदला है और ऑन स्ट्राइक होंगे इस समय कुणाल पाटिल. एक अच्छे बल्लेबाज है कुणाल, बागायतदार 11 टीम की ओर से खेलते हैं. जी हां, पहली गेंद का सामना किया, गेंद को भेजा है सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन के लिए. बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर, देखिए क्या लाजवाब यहां पर स्ट्रोक खेला है कुणाल पाटिल. 6 रन. फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पैरों पे गेंद लगी इस समय, जहां कोई हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी नहीं की, यहां पर अच्छा कॉल रहा वहां पर संदीप पाटिल द्वारा. लक्ष्य जो है 138 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और बिल्कुल उसी का पीछा करते हुए जिस तरह से शुरुआत की है सलामी बल्लेबाजों ने, जरूरत है इसी तरह की शुरुआत की बागायतदार 11 टीम के लिए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ, बिल्कुल यहां पर एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए गेंदबाज साहिल पाटिल. इस समय फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, बैक टू बैक दूसरी वाइड गेंद यहां पर आती हुई. जी हां, बिल्कुल यहां पर गेंदबाजी करने वाले टीम ने रिव्यू लिया है, इस समय चैलेंज किया है, अंपायर के डिसीजन को देखना होगा. तीसरे अंपायर यहां पर क्या निर्णय देंगे. अंपायर का निर्णय आता है, इट्स अ फेयर डिलीवरी. जब बिल्कुल यहां पर सही निर्णय रहा है तीसरे अंपायर के द्वारा. इससे पहली ओवर की अंतिम गेंद लेकर आएंगे यहां पर. चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ में लोअर फुल टॉस गेंद की थी, यहां पर बिल्कुल बल्ले पर सही तरह से ठीक कनेक्शन नहीं कर पाए. 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ. यहां पर पहला ओवर पूरा हुआ. 1 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 15 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं.
और एक अच्छी शुरुआत यहां पर बागायतदार 11 टीम तरडी की ओर से। अच्छा ओवर घटा यहां पर, इस ओवर में जरूर बड़े स्ट्रोक आए थे मगर कमबैक किया वहां पर गेंदबाज साहिल पाटिल ने। क्यों ना करते, क्योंकि वो टीम के वाइस कप्तान है और बिल्कुल एक जिम्मेदारी है कंधों पर, उसे पूरा करना होगा यहां पर। अब गेंदबाजी में इस समय देखना है किस गेंदबाज के तरफ रुख करेंगे कप्तान। जय इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब जय, इनके नाम में ही जय है, तो क्या जय अपनी जय जयकार इस मैदान पर कर पाएंगे, ये तो आने वाला उनका गेंदबाजी का स्पेल ही बताएगा। क्योंकि आम ऑन स्ट्राइक होंगे इस समय कुणाल पाटिल, जिन्होंने 6 रन के साथ अपना खाता खोला था। तो जय वर्सेस कुणाल, ये बैटल होगा मैदान के अंदर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं जय। एक अच्छे रनअप के साथ यहां पर शुरुआत की है। ये अच्छी गेंद, तेज गेंद की थी इस समय, बिल्कुल शरीर पे गेंद टकराई है और समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज कुणाल। तो देखना यहां पर किस तरह से ओवर घटेगा। ये पहला गेंद यहां पर जरूर जय की तरफ रहा है, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। तो एक सिंगल यहां पर अर्जित किया है, बिल्कुल सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक को बदला है। एक रन जरूर यहां पर लेकर अपने स्ट्राइक को बदला है। वहां पर ऑन स्ट्राइक लेकर आए हैं संदीप पाटिल को यहां पर। ये अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी रखी थी इस समय, विकेट पे गेंद थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है यहां पर, मगर अच्छी तरीके से सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला है। ओवर थ्रो हुआ था जरूर, मगर काफी तेज दौड़कर निकल गए थे यहां पर बल्लेबाज संदीप पाटिल। एक रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ, यहां पर आगे बढ़ता हुआ यह स्कोर। देखिए फिर एक बार पहले गेंद शरीर से टकराई, फिर जाकर बल्ले पर लगी है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की खोज में यहां पर चूके बल्लेबाज कुणाल। एक रन मुकम्मल करेंगे जरूर। तो एक अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर जय। अब तक देखा जाए 4 गेंदें की है, 3 रन खर्च किए हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया यहां पर। ऊंचा खेला और स्ट्रोक हवा में, गेंद है, साहिल पाटिल गेंद के नीचे होंगे। प्रयास बेहतरीन किया था मगर बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट और बाकी काम यहां पर पावर प्ले के अंदर शशांक ने पूरा किया। पैरों से गेंद यहां पर फील्डिंग की है, मानो रोनाल्डो की तरह ये गेंद को फील्ड किया है। ये गेंद इस समय पैरों पे की है, बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक खेला इस समय, गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 23 रन। बिल्कुल इस समय गेंदबाजी में फिर एक नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है कप्तान संदीप पाटिल ने। अपनी टीम के एक अहम कड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस समय शशांक के हाथों में गेंद को थमाया है। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर होगा। 2 ओवर में अब तक देखा जाए तो 23 रन खर्च किए हैं। अब इस समय देखना है शशांक बल्ले के साथ तो बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, गेंद के साथ किस तरह से करिश्मा करेंगे।
पहली गेंद अच्छी गेंद, ब्लॉक होल गेंद बिल्कुल यहाँ पर। बल्लेबाज संदीप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह की गेंद आएगी पहली, मगर पहली ही गेंद सटीक लाइन के साथ में गेंदबाजी करते हुए शशांक। वाइड आर्क इस समय बिल्कुल ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। साहिल पाटिल सबसे कातिल, देखिए क्या बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन रिटर्न। तो अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए यहां पर शशांक पाटिल। आज के दिन का अंतिम दिन का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच, नॉकआउट के ये मुकाबले हैं। बिल्कुल जो भी टीम यहां पर हारेगा उसका सफर यहीं पे समाप्त होगा, मगर जो टीम जीतेगा सीधा सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगा। फिर एक बार अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंद थी, यॉर्कर गेंद जूते पे लगकर गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा पार। जी हाँ, लेग बाइस के रूप में आता हुआ इशारा अंपायर के द्वारा 4 रन। गेंद काफी बेहतरीन थी, मगर इस समय भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज कुणाल पाटिल का। 4 रन मिले हैं यहां पर। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, सही लाइन सही लेंथ, हर गेंद में यहां पर वेरिएशन दिखा है गेंदबाज शशांक पाटिल का। जिस तरह से अब तक 4 गेंदें की है, बिल्कुल चारों ही गेंदें अलग प्रकार से की है। पहली गेंद थी ब्लॉक होल, दूसरी गेंद थी वाइड यॉर्क, तीसरी गेंद थी यॉर्कर, चौथी गेंद थी गुडलैंड पर। अब देखिए 5वीं आने वाली गेंद किस तरह की होगी, सोचने पे मजबूर किया है बल्लेबाज कुणाल पाटिल को। जी हां, बिल्कुल 5वीं गेंद भी बिल्कुल अलग प्रकार की थी। ये 5वां वेरिएशन है, सीधी फुल टॉस गेंद पैरों पे जाकर लगी है। हल्के से मुस्कुराते हुए यहां पर जरूर कुणाल पाटिल भी दिखाई दे रहे हैं। गति परिवर्तन के साथ वेरिएशन मिश्रण कंप्लीट पैकेज शशांक पाटिल। अंतिम गेंद इस ओवर की। फिर एक बार हवा में गेंद है, किरण पाटिल गेंद के पास नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयास किया था वहां पर, जरूर हवा में गेंद थी, मौका था मगर काफी दूर था। ओवर की हुई एक अच्छा ओवर यहां पर पूरा किया शशांक पाटिल द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 30 रन 30 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। मॅचला थोडं फास्ट घ्यायचं आहे, दोन्ही पंचांना सूचना आसन आयोजन समितीच्या वतीनं थोडासा मॅच फास्ट घ्यायचा आहे, वेळ वाचवायचा आहे। 3 ओवर 30 रन अब तक देखा जाए तो लगभग 10 के एवरेज से बल्लेबाजी करती हुई 42 गेंदों में चाहिए 108 रन। 42 गेंदें 108 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर फील्डिंग में जरूर यहाँ पर बदलाव करते हुए टीम के सीनियर खिलाड़ी इस समय किरण पाटिल बिल्कुल थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहे हैं फील्डिंग को लेकर। और देखा है हमने, काफी एग्रेशन रहता है जब भी मैदान पर ऑन फील्ड होते हैं। पहले कुछ मुकाबलों में देखा था। जय यहां पर फिर एक बार आए अपने स्पेल में। फुल टॉस गेंद थी यहां पर, बल्ले का ऊपरी स्लिप की दिशा में गेंद गई है। मिसफील्ड थोड़ा सा हुआ है जरूर, मगर जितनी तेज गेंद की थी बिल्कुल गति को नहीं भाप पाए वहां पर बल्लेबाज संदीप। तेज गेंदबाजी करना पसंद करते हैं यहाँ पर जय, और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से जब गेंदबाजी करते काफी असरदार साबित हुए हैं अब तक। देखिए ये गेंद हवा में है, कॉटन बोल्ड यहाँ पर बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच पूरा किया और एक सफलता अपने टीम को दिलाते हुए गेंदबाज यहाँ पर जय।
बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जय पाटिल द्वारा। एक अच्छी गेंद, बिल्कुल जिस विकेट की तलाश थी यहाँ पर, ब्रेक थ्रू की काफी देर से जरूरत थी टीम वंदे मातरम 11 के लिए। इस ब्रेक थ्रू को दिलाने में कामयाब हुए हैं, इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया है और पहला विकेट यहाँ पर खोती हुई बागायतदार 11 टीम इस समय कुणाल के रूप में इस समय न्यू बैटर मैदान पे आए हैं नीलेश। इस दूसरे स्पेल में देखा जाए तो जय काफी असरदार साबित हुए हैं, 2 गेंदें की है, केवल 1 रन खर्च किया है मगर एक सफलता अपने नाम की है। इस बीच नीलेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, ऊंचे कद के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहली गेंद यहां पर हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को भेजा है, खिलाड़ी वहां पर होंगे तैनात। अच्छा फील्डिंग, स्वयं किरण पाटिल वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ अपना निजी खाता खोला है, टीम के स्कोर को आगे चलता किया है यहाँ पर नीलेश ने। फिर एक बड़ी स्ट्रोक की खोज में इस समय चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ हल्का सा गेंद को बाहर निकालने में भी कामयाब हुए हैं बल्लेबाज गेंदबाज जय। जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पर जय खेल रहे हैं, बिल्कुल लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, हल्की सी फ्लाइट, मगर इस समय हवा टाइट, 6 रन के लिए गेंद को भेजा सीमा रेखा के ऊपर से। प्रयास किया था वहां पर किरण पाटिल ने। थर्टी 38 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल सही गेंद। इस डॉट गेंद के साथ यहां पर अपने स्पेल को पूरा किया जय ने। 2 ओवर के स्पेल में 16 रन खर्च किए, एक सफलता अपने नाम की है और अब तक का आंखों देखा हाल 4 ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बागायतदार 11 टीम। 36 गेंदे और 100 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 36 गेंदे 100 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए चाहिए बागायतदार 11 टीम को। नक्कीच या ठिकाणी आपण बघतोय वीर गुज्जर क्रिकेट लीगच्या या व्यासपीठावर भरपूर प्रमुख पाहुणे आज या ठिकाणी आम्हाला लाभलेले आहे। व्यासपीठावर आपण पाहतोय असंख्य प्रमाणात गर्दी। नक्कीच या संपूर्ण प्रमुख पाहुण्यांचं वीर गुज्जर क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून आम्ही आपले मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत करतोय। नक्कीच या ठिकाणी या संपूर्ण मान्यवरांनी वेळेतला अमूल्य वेळ काढून आज या स्पर्धेला आपली हजेरी लावलेली आहे, त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांची आयोजन समितीच्या वतीने मनस्वी आभार असेल। मैदान की ओर चलते इस बीच गेंदबाजी में बदलाव किया है, किरण पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद, अच्छी ही गेंद, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस के साथ गेंद को किया है। देखा था यहाँ पर बल्लेबाज नीलेश स्विचिट खेल रहे हैं, अंतिम क्षणों पे गेंद की गति को बदला और हल्की सी गति यहाँ पर बिल्कुल नियंत्रित की और डॉट गेंद के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की। किरण पाटिल महाराष्ट्र पुलिस सेवा कार्यरत, मगर रुचि है, काफी दिलचस्पी है और क्रिकेट से काफी जुड़े हैं। वंदे मातरम के एक बेहतरीन नामचीन खिलाड़ी। क्लीन बोल्ड कर दिया, यहां पर बड़ा विकेट अपने नाम किया। समझ नहीं पाए नीलेश इस गेंद को किस तरह से खेलना चाह रहे थे, मगर एक अपना बड़ा विकेट खोते हुए बल्लेबाज नीलेश, गलती की यहां पर बल्लेबाज ने और मौका मिला गेंदबाज किरण पाटिल को, जड़ लिया एक विकेट अपने नाम किरण पाटिल ने।
इस विकेट को हासिल करने के बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन रहा है बिल्कुल थाई था यहाँ पर। अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिला किरण पाटिल द्वारा। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं मनोज पाटिल, ऊंचे कद के बल्लेबाज है मनोज। जिस तरह कद ऊंचा है उस तरह बल्लेबाजी को भी ऊंचा लेकर जाना होगा। टीम को जरूरत है इस समय काफी सारे रनों की। अच्छी पहला स्ट्रोक यहां पर खेला है, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। संदीप पाटिल टीम के कप्तान थे शायद, वहां पर फील्डिंग बेहतरीन किया था मगर डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज वहां पर मनोज पाटिल। अगर गेंद सीधी विकेटों पे लगती तो बिल्कुल पवेलियन का रास्ता देखना पड़ता था यहां पर मनोज पाटिल को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर किरण पाटिल द्वारा बिल्कुल अब तक। अच्छी गेंद बिल्कुल पढ़कर गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हुए हैं किरण पाटिल। यानी उंगलियों का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद। इस समय देखिए विकेट कीपर भी थोड़ा सा चकमा खा गए। डॉट गेंद इस समय 5 गेंदें अब तक की है। लाजवाब गेंदबाजी रही है, केवल 1 रन खर्च किया है, एक सफलता अपने नाम की है। ये मुकाबले का काफी अहम हो रहेगा अगर ये अंतिम गेंद अच्छी निकल जाएंगी तो, मगर प्रयास होगा यहां पर संदीप पाटिल के द्वारा। बिल्कुल अच्छी गेंद यहां पर खेला है लॉन्ग अप की दिशा में। हर्ष साहिल पाटिल वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए, एक सफलता अपने नाम। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन स्कोरबोर्ड पे। ड्रिंक्स ब्रेक इस समय मैदान के अंदर। शशांक पाटिल इस समय आए हैं अपने निजी कोटे के दूसरे स्पेल में। पहले स्पेल में केवल 3 रन खर्च किए थे। अच्छी गेंदबाजी रही थी। इस समय छोर बदला है गेंदबाजी का। नॉर्थन हॉस्पिटल एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद अच्छी रही है यहाँ पर पावर प्ले के अंदर। यहाँ पर शॉर्ट्स कवर की दिशा में अच्छा फील्डिंग रहा है कप्तान संदीप पाटिल का। अब मनोज पाटिल स्ट्राइक करेंगे शशांक की गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद यहां पर बिल्कुल तेज निकली इस समय गेंद गिरने के बाद।
इस दौड़ गेंदों की जरूर भरपाई करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए 138 रन चाहिए। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक बिल्कुल देकर जाएगा 6 रन। सीधे बल्ले के साथ खेला था बिल्कुल, यहां पर थोड़ा सा वाइडिश खड़े थे वहां पर किरण पाटिल, जिसके कारण बिल्कुल इस गैप को ढूंढा बल्लेबाज मनोज पाटिल ने और 6 रन हासिल कर लिए। फिर एक बार इस समय काउ कॉर्नर में गैप ढूंढा है, वन बाउंस गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, देकर जाएगी रन इस समय पूरे 4। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर जड़ दिए हैं मनोज पाटिल ने। बैकहैंड किया था यहां पर, फुल टॉस मिला अगेन, खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक इस समय, फिर एक बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में इस समय खिलाड़ी वहां पर होंगे मौजूद। अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ। यहां पर स्ट्राइक बदला है जरूर। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे रन संख्या है 56। साहिल पाटिल इस समय आए हैं दूसरे स्पेल में गेंदबाज के लिए। आते ही पहली गेंद पे यहां पर खेला है, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तेईस गेंदे 78 रन चाहिए जीतने के लिए। बिल्कुल यहां पर ऑफ से बाहर व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस बीच गेंद हवा में थी जरूर, सही तरह से स्ट्रोक को खेल नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज मनोज पाटिल। तो यहां पर कमबैक करते हुए यहां साहिल पाटिल। अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल यहां पर लाजवाब गेंद, अच्छी लाइन पे वापसी करते हुए साहिल पाटिल यहां पर। इक्वेशन 71 गेंदे 76 रन, सॉरी 21 गेंदे 76 रन, माफ कीजिएगा। ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ इस समय, मगर इस स्ट्रोक में देखा जाए तो उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए। जब बिल्कुल मांग की है यहां पर, बल्ला बदलना चाहेंगे मनोज पाटिल, दूसरे बल्ले की मांग की है।
एक रन मुकम्मल करेंगे जरूर। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अतिरिक्त रन स्कोर में इजाफा होगा। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस वाइट के साथ स्कोर में होगी बढ़ोतरी। 64 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर बिल्कुल गैप ढूंढा है, कवर के क्षेत्र में गेंद जाएंगी 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आता हुआ संदीप पाटिल के बल्ले से 6 रन के लिए। काफी देर से यह बल्ला खामोश था, मगर अब स्ट्रोक आया यहां पर 6 रन के लिए। बिल्कुल रनों की गति को यहां पर काफी बढ़ाना होगा। फिर एक बार इस समय विकेट कीपर मिस हो गए और गेंद जाएगी सीधी थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। सात ओवर के समाप्ति के बाद 74 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 18 गेंदों में चाहिए 64 रन। इस समय गेंदबाजी में बदलाव जितेंद्र पाटिल को लेकर आए हैं कप्तान। जितेंद्र पाटिल निजी कोटे का पहला पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया है। जी हाँ, बिल्कुल वंदे मातरम टीम के जो कप्तान है संदीप पाटिल, इनके छोटे भाई हैं यानी स्टीव और मार्कवा एक ही टीम में इस समय खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, पहली अच्छी गेंद यहां पर। जहां गेंद के लिए आए थे, जरूर फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाह रहे थे, मगर इस समय बल्लेबाज के गेंद पैरों पर लग कर गई है। 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर सिंगल के साथ में। यहां पर इससे पहली गेंद पे स्ट्राइक को बदला है बल्लेबाज मनोज पाटिल ने, लेकर आए हैं ऑन स्ट्राइक संदीप पाटिल को। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 75 रन। 17 गेंदे 63 रन। यहां पर बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गेंद को काफी तेज खेला हुआ स्ट्रोक, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाएंगे सीधी 4 रन के लिए। बिल्कुल यहां पर रिव्यू लिया कि बल्लेबाजी करने वाली टीम का है रिव्यू, शायद अंपायर्स बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर गेंदबाज के एक्शन को लेकर शायद यहां पर संदेह था, इसलिए तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का निर्णय यहां पर आता हुआ। तो अच्छी गेंद रही है यहाँ पर बिल्कुल, मगर उस गेंद पे क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला था। 4 रन अर्जित किए थे। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद तेज की थी इस समय,
बिल्कुल भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। डॉट गेंद आती हुई यहां पर जरूर। 15 गेंदे 59 रन, यानी हर गेंद पे बाउंड्री जरूरी है। फिर एक बार लाजवाब गेंदबाजी, क्या कमबैक करते हुए गेंदबाज यहां पर जितेंद्र पाटिल। बिल्कुल लाजवाब वापसी की है। एक बाउंड्री जरूर इस ओवर में खर्च की थी, मगर उसके बाद जो कमबैक करते हुए गेंदबाजी में बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी। दोनों भी गेंदें बेहतरीन की। विकेट कीपर ने इस समय एक अच्छे काम को अंजाम दिया है। ये अच्छी गेंद, इस समय सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं, अंदरूनी हिस्सा लग कर गेंद जाती हुई वहां पर मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे। क्रिश वहां पर है खिलाड़ी, गाना सुनेंगे क्या? एक सिंगल यहां पर आता हुआ स्कोर को आगे लेके जाकर यहां पर स्कोर पहुंचा है 80 रन। पारी के 8वीं ओवर की अंतिम गेंद लेकर फिर एक बार जितेंद्र पाटिल। यहां पर अंतिम गेंद पे गेंद को भेजा है दर्शकों के बीच 6 रन के लिए। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन, 12 गेंदे 52 रन। फिर एक बार सफल गेंदबाज किरण पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए, और आते ही पहली गेंद पे स्वागत किया है 6 रन के साथ यहां पर बल्लेबाज संदीप पाटिल ने। अब तुमसे बाहर रखी थी गेंद, बिल्कुल इस गेंद को पिक किया और गेंद को भेजा है कवर की दिशा में 6 रन के लिए। फिर एक बार बैक टू बैक उसी दिशा में उसी अंदाज में, और क्या बेहतरीन स्ट्रोक। यहां पर 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन बिग हिट लगे हैं यहां पर संदीप पाटिल के बल्ले से। देखिए रूम मिला था ऑफ स्टंप के बाहर, इस समय लाइन को बदला था, गुड लाइन पे गेंद पिच किया और जड़ दिया इस गेंद पे 6 रन। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन बिग हिट आते हुए 10 गेंदे 40 रन। पैरों पे गेंद लगी है, थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल करता हुआ। अच्छा एफर्ट, वहां पर 2 रन बचाए हैं, मगर काफी लेट दौड़े थे यहां पर स्लिप के खिलाड़ी। तीन गेंदों में अब तक 14 रन आए हैं। 100 रन यहां पर पूरे हुए स्कोर बोर्ड पे बागायतदार 11 टीम के। अब 9 गेंदे 38 रन। फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, स्लिप पे खिलाड़ी द्वारा अच्छा फील्डिंग। कप्तान संदीप पाटिल थे वहां पर, थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं यहां पर। डायरेक्ट हिट करना चाहते, शायद विकेट कीपर बीच में थे जिसके कारण थ्रो नहीं कर पाए। ये बिल्कुल थोड़ा सा नाराज हो गए जरूर, मगर अच्छा फील्डिंग वहां पर। यकीनन 3 रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। स्कोर जाकर पहुंचा है 101 रनों पर। 8 गेंदों में अभी भी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम बागायतदार 11 को। 37, 6 छक्कों की दरकार है 8 गेंदों में। ये अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग, उतना ही तेज थ्रो, मगर इस बीच 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। सिंगल यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 102 रन जाकर पहुंचा है स्कोर। ओवर इस समय चलता हुआ 9वां अंतिम गेंद लेकर आएंगे फिर एक बार किरण पाटिल। 7 गेंदे 36 रन, 6 छक्कों की जरूरत है 7 गेंदों में। 7 गेंदे
36 रन। 6 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो बिल्कुल युवराज सिंह की तरह इस मुकाबले को जीतने के लिए काबिल हो सकता है। फिर एक बार संदीप पाटिल और स्ट्राइक। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बीच फिर एक बार विकेट कीपर चूके हैं। 22 के रूप में ये आता हुआ 4 रन। जी हाँ बिल्कुल, इन 4 रनों के साथ स्कोर में होगा इजाफा। 106 रन। हल्की सी गेंद गिरने के बाद क्या बेहतरीन तरह से अंदर आई, काटा बदला, प्रयास बेहतरीन था। स्लिप भी खिलाड़ी, कप्तान थे वहां पर स्वयं संदीप पाटिल। डाइव लगाया था जरूर, मगर तेज तर्रार गेंद यहां पर सीमा रेखा पार कर गई। ओवर की समाप्ति यहां पर 9 ओवर के बाद 106 रन। अब चाहिए 6 गेंदे 32 रन। जी हाँ, कल रात का अंतिम मुकाबला बागायतदार वर्सेस सूर्यवंशी गुज्जर, 2 टीमें थी। इसी तरह की कुछ सिचुएशन थी। 6 गेंदों में 32 रन की दरकार थी। 12 रनों से उस मुकाबले को हारा था वहां पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने। फिर वही कहानी यहां पर दोहराई जाएगी या नहीं, या इस कहानी को बदला जाएगा। 6 गेंदे 32 रन। जितेंद्र आए फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, एक तेज तर्रार गेंद जाती हुई। अच्छा फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल टीम की रीढ़ की हड्डी शशांक पाटिल यकीनन 3 रन टीम के लिए बचाते हुए। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल तारीफ की काबिल फील्डिंग होगी। अभी भी यहां से 5 छक्के अगर लगते हैं तो मुकाबला टाई हो सकता है। जी नहीं, फिर एक बार यहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में अच्छा फील्डिंग। एक ही रन मुकम्मल करेंगे यहां पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 108 रन। अब कुछ करिश्मा ही होगा तो यहां पर बागायतदार 11 टीम के लिए ये मुकाबला जीतना तय हो सकता है। मगर क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है। अच्छी गेंद, विकेट कीपर द्वारा एक अच्छा काम यहां पर देखने को मिला। अच्छा स्टंपिंग यहां पर, विकेट गिरता हुआ यहां पर मनोज पाटिल द्वारा। इस समय एक सफलता जरूर अपने नाम की है जितेंद्र पाटिल ने। न्यू बैटर्स इस समय मैदान के अंदर नारायण होंगे। चला नारायण, थोडस लवकर चला, वेळ वाचवा। कल का दिन काफी बेहतरीन रहा था इस खिलाड़ी के लिए, नारायण के लिए। जहां पर भी देख रहे थे नारायण ही नारायण छाए हुए थे। 2100 रुपए के दावेदार बने थे। 3 छक्कों पे जो इनाम लगा था, बिल्कुल 3 छक्के लगाए थे। कैच बेहतरीन लिया था, गेंदबाजी उतनी बेहतरीन की थी। आज काफी लेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और आते ही पहली गेंद पे ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो 6 रन के लिए यहां पर गेंद गई है। बिल्कुल नारायण ने आते ही पहली गेंद पर 6 रन लगाया है। इस समय राउंड द विकेट से आए थे गेंदबाज जितेंद्र। एंगल बनाया है यहां पर, अच्छी डॉट गेंद। ये अच्छी डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ इस मुकाबले को यानी दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत अर्जित की है वंदे मातरम 11 टीम ने। 23 रनों के साथ इस मुकाबले को जीता और दूसरा टीम बना है यहां पर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी पेश करता हुआ वंदे मातरम 11 टीम। इस क्वार्टर फाइनल
मैच नंबर 2 के मैन ऑफ द मैच के हकदार क्रिश पाटिल।